हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्राइंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। पिछले क्लास में भी हम पढ़े थे ड्राइंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, लेकिन उसमें और इसमें क्वेश्चन में अंतर होगा। ड्राइंग बनाने में अंतर नहीं होगा, क्वेश्चन में अंतर होगा। तो हम वो सारे कंडीशन कवर करेंगे जो एग्जाम में चेंज कर सकता है। जैसा कि पिछला क्लास हम पढ़े थे उस सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का ही था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें रेनफोर्समेंट दिया हुआ था, यानी उसमें मेन बार भी दिया हुआ था, उसमें एंकर बार भी दिया हुआ था, उसमें वर्टिकल स्टीरप्स तथा वर्टिकल स्टीरप्स कितने दूरी पर लगे हैं ये भी दिया हुआ था, उसमें इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ था, उसमें इफेक्टिव लेंथ नहीं, उसमें आपका क्लियर लेंथ दिया हुआ था तथा उसमें बियरिंग दिया हुआ था। लेकिन इसमें हम बहुत सारी चेंजिंग करने वाले हैं पिछले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ड्राइंग हम सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट भी पढ़ रहे हैं। तो गिवन डाटा, जो डेटा गिवन है समझिए, इसमें इफेक्टिव लेंथ दिया है, इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई इसमें दिया है। प्रभावी लंबाई कितना है भाई? 4.3 मीटर। प्रभावी लंबाई कितना है? 4.3 मीटर। ठीक है, अब 4 मीटर भी प्रभावी लंबाई कोई जरूर नहीं 4.3 मीटर ही होगा, ये 4 मीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वाल थिकनेस, भाई वाल थिकनेस कितना है? जो वाल थिकनेस है वो हो जाएगा क्या? वाल थिकनेस हम कह दें कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। वाल थिकनेस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। साइज ऑफ बीम क्या है? जो साइज ऑफ बीम है, साइज ऑफ बीम समझिएगा वो कितना है भाई? 250 mm गुणे 500 mm, 250 mm गुणे 500 mm। क्या है भाई? साइज ऑफ बीम यानी चौड़ाई गुणे गहराई होता है ना। ये 250 का है चौड़ाई और 500 क्या है आपका? गहराई है। देखिए पिछले और इसमें इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा है, माना। अब इससे ज़्यादा छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम इतना तो देगा ही देगा। अरे बीम का साइज तो देगा ही देगा, बीम की लंबाई तो देगा ही देगा। हम एक्सट्रीम कंडीशन ले रहे हैं कि कम से कम इतना देगा। पिछले में हम मेन बार भी लिए थे, पिछले में हम देखे थे मेन बार, है ना। मेन बार देखे थे कि कितने डाया का कितना नंबर है। हम एंकर बार भी देखे थे कितने डाया का कितना नंबर है। हम उसमें बेंटअप बार भी देखे थे, सारा दिया हुआ था। इसमें आपका वर्टिकल स्टीरप्स भी दिया होता है, लेकिन इसमें रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड कोई बात ही नहीं दे रहा है। वो कहेगा क्वेश्चन में एक बीम है जिसकी एक सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है जिसकी प्रभावी लंबाई 4 मीटर है, बीम का साइज 250 गुणे 500 mm है तथा दीवारों किनारे की दीवारों की मोटाई 30 सेंटीमीटर मोटा है। रिइंफोर्समेंट की व्यवस्था कीजिए। सारे रिइंफोर्स क्वेश्चन में, क्योंकि आरसीसी ड्राइंग में रिइंफोर्समेंट ही एग्जामिनर देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। वो क्या कहेगा क्वेश्चन के लास्ट में? कहेगा कि रिइंफोर्समेंट की व्यवस्था करिए। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही कहेगा कि इतने व्यास का इतने छड़े हैं, डिटेल में दर्शाइए। ठीक है, तो हम दर्शाएंगे। इसमें कुछ नहीं दिया, देखिएगा स्केल वही अपना पुराना वाला स्केल, एक संबंध 25 ले लीजिए, एक संबंध 20 ले लीजिए, इसी दोनों पे बनेगा, एक संबंध 20, एक संबंध 25 पे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कितना दे रहा है? प्रभावी लंबाई दे रहा है 4 मीटर। तो देखिएगा सबसे पहले प्रभावी लंबाई खींचना है। सबसे पहले क्या खींचना है भाई? प्रभावी लंबाई। देखिए सबसे पहले प्रभावी लंबाई कितना खींच दिए? 4 मीटर। कितना खींच दिए? 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर हम खींच दिए। उसका गहराई कितना है भाई? गहराई 500 दिख रहा है ना, तो 500 mm। देखिए गहराई कितना हो जाएगा आपका? 500 mm पर क्या खींच दिए हम? गहराई खींच दिए। 500 mm क्या खींच दिए? गहराई खींच दिए। ठीक है, देखिए 500 mm क्या खींच दिए? गहराई। कितना है भाई? ये 4 मीटर है। ये कितना है? 4 मीटर। ये प्रभावी लंबाई है, कितना है? 4 मीटर। कितना है भाई? 4 मीटर है। अब समझिएगा इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद देखिए प्रभावी लंबाई हो गया। अब हमको वाल का थिकनेस, अब देखिए वाल का थिकनेस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। नहीं देगा तो अपने मन से मान लेना। अब देखिए वाल का थिकनेस कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो इससे 15 इधर चल लेंगे, 15 इधर चल लेंगे, 30 हो गया, टोटल 30 हो गया। नीचे जाएंगे, समझ रहे चीज़ है ना। क्या कर देंगे? कॉन्टिन्यूस कर देंगे। इससे इस वाले लाइन से 15 उधर 15। देखिए इफेक्टिव लेंथ दिख रहा है, बन गया कि नहीं बन गया? बन गया सर। इस लाइन से 15 इधर, इस लाइन से 15 इधर, देखिए क्या बन गया है? इफेक्टिव लेंथ बन गया। ये 4 मीटर क्या बन गया आपका? इफेक्टिव लेंथ बन गया, है ना। 4 मीटर क्या हो गया आपका? इफेक्टिव लेंथ हो गया। यही 4 मीटर क्लियर लेंथ देता, तब क्या करते हैं? 4 में, वो तो पिछले में हम देखे ही हुए, क्लियर लेंथ देगा तो इफेक्टिव कैसे बनाना। ठीक है,
अब इसको चाहे तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक थोड़ा सुंदर बन जाता है, यहाँ तक नहीं तो यहीं तक सही है, नहीं तो आपका यहीं तक भी, ये भी आपका सही ही है। ठीक है, ये वाल है तो इसमें वाल का सिंबल बना दीजिए, ये वाल है इसमें वाल का सिंबल बना दीजिए। वाल है तो किसका सिंबल मेरा लाल, वाल, क्या है मेरा लाल वाल। ठीक है, एक क्या आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, एक क्या आ जाएगा। अब इसमें बियरिंग नहीं दिखाएंगे, पिछले में बियरिंग दिखाया था क्योंकि बियरिंग दिया हुआ था, इसमें बियरिंग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कितना बियरिंग हमसे नहीं मतलब है, कितना बियरिंग है हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, अब देखिएगा एक कितना है, एक कितना है 500 है, एक कितना है भाई 500 mm है, एक कितना है आपका 500 mm। ठीक है, अब जो दिया था इसमें हो गया। अब देखिए मेन बार, अब मेन बार दर्शाना है तो बीम का जो इफेक्टिव कवर होता है 30 से 50 mm होता है। ठीक है, कितना होता है 30 से 50 mm। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीछे से मतलब कि मेरा वीडियो आप देखा करिए तो शुरू से शुरू करिए, शुरू मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, क्योंकि जो चीज़ें हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं यहाँ बताएंगे तो मतलब टाइम का वेस्टिंग है, और एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। तो रेगुलर मतलब क्लास देखा करें मेरा। ठीक है, 30 से 50 में हम जाएंगे, मेन बार लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेन बार। अब बताइएगा एल सेक्शन, ए बीम का क्या है एल सेक्शन, एल सेक्शन में हम कितना भी मेन बार लगाते हैं देखिएगा आपको एक ही दिखेगा, आपको एक ही। देखिए किनारे से भी 30-30 mm, चारों तरफ से 30-30 mm छोड़ेंगे, यानी 1 mm 1.5 mm आएगा, लेकिन आप 2 mm तक छोड़ सकते हैं क्योंकि एक संबंध 25 है ना, तो 30 mm छोड़ रहे हैं तो 2 mm आएगा, 1 mm आएगा, लेकिन 2-2.5 mm आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इफेक्टिव कवर नहीं कोई चेक करने वाला। तो चारों तरफ से 30-30 mm छोड़ दिए, एक क्या लगा दिए मेन बार। ठीक है, फिर ऊपर लगाएंगे हम एंकर बार, ऊपर फिर इसमें भी चारों तरफ से 30-30 mm छोड़ दीजिए, चारों तरफ से 30-30 mm छोड़ दीजिए, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, अब देखिए अब मेन बार क्या है मेन बार। अब आपको मेन बार के बारे में जानकारी देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे मेन बार। देखिएगा मेन बार 20 mm डाया का कितना नंबर ले लें, देखिए कम से कम 4 लेना है, 4, 5, 6। ठीक है, कितना लेंगे भाई 4, देखिए 4, 5, 6 जितना मन कर उतना ले सकते हैं। हम कितना ले रहे हैं बताइए, 5 नंबर, कितना लिए 5 नंबर ले लिए। अब 5 नंबर में से 2 उठ जाएगा, 5 में से 2 उठ जाएगा, या 6 ले लीजिए, 6 में से 3 उठ जाएगा, 6 ले लीजिए 3 उठ जाएगा, क्योंकि पिछले में 5 हम लिए थे, इसमें 6 ले लिए। ठीक है, मेन बार। अब इसी में से L/7 पर हम आएंगे, अंदर से देखिए L/7 जो है एक्चुअल में जो बेंटअप बार होता है L/7 से लेकर के L/10 तक होता है। तो आप अंदर से यानी यहाँ से L/7 आइए या यहाँ से L/7 आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं से आ जाइए, या तो अंदर से आ जाइए L/7 या बाहर से ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। L/7 या तो मतलब यहाँ इस लाइन से आ सकते हैं L/7, या यहीं से L/7 आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि L/7 से L/10 तक होता है। ठीक है, L/7 आए यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर कट किया, यहाँ से 45 डिग्री पर चले जाएंगे। कितने डिग्री पर चले जाएंगे भाई 45 डिग्री पर हम चले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा बेंटअप बार। क्या है बेंटअप बार। देखिए मेन बार है 20 mm व्यास का 6 नंबर, इसको खींच के लाएंगे, इसको हम खींच के लाएंगे, क्या लिखेंगे बेंटअप बार, बेंटअप बार यही है 20 mm वाला ही है, 20 mm डाया का 3 नंबर। अब 3 नंबर उठा दिए भाई, 3 नंबर बेंट कर दिए। एक क्या चीज़ है भाई, ये एंकर बार है, एक क्या है एंकर बार, एंकर बार है ना, कितने mm व्यास का है एंकर बार, 8 से 12 mm होता है, तो लिख दे रहे हैं 8 mm का, 8 mm डाया का हमेशा 2 नंबर, एंकर बार हमेशा 2 नंबर। एंकर बार लोड नहीं लेता है, वर्टिकल स्टीरअप्स को बांधने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 3D बना पिछले क्लास में दिखा चुके हैं। ये समझिए फटाफट रिवीजन सीरीज चल रहा है ना, तब एक चीज़ को बार बार नहीं बता पाएंगे, कोई मतलब नहीं है एक ही चीज़ को बार बार बताने का। हम बस ये बता रहे हैं कि रेनफोर्समेंट का। देखिए मेन बार नहीं दिया था, इसका काम तमाम कर दिए भाई। शुरू में 5 लिखे थे कि नहीं, फिर 6 कर दिए, अब 4 लिख लीजिए, अब 7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए जब दिया नहीं है तो, इसलिए तो चेंज किया आपके सामने। लेकिन पिछले में दिया हुआ है इतनी छड़े तो उतना ही लगाएंगे। एंकर बार देगा भी तो 2 ही देगा, और नहीं देगा तो हम 2 ही लगाएंगे। एंकर बार का वो डाया दे सकता है। ठीक है, अब 8 से 12 के बीच में एंकर बार देगा। फिर बेंटअप बार आपको समझना है, आधी छड़ों को मोड़ देते हैं। यदि 4 छड़े हैं तो 2 छड़ों को मोड़ेंगे,
5 छड़े हैं तो 3 छड़ों को 5 छड़े हैं तब भी 2 छड़ों को मोड़ेंगे, 6 छड़े हैं तो 3 को मोड़ेंगे, 7 छड़ हो जाएगा तब भी 3 को ही मोड़ेंगे, 8 छड़ हो जाएगा तो 4 को मोड़ेंगे, इससे अधिक नहीं आता है। ठीक है, और हम मेन जो समझना है वर्टिकल स्टीयर्स को समझना है, जो मेन समझना है ना वर्टिकल स्टीयर्स को समझना है। अब समझिएगा, यदि वर्टिकल स्टीयर्स दे देगा, जो पिछले क्वेश्चन में दिया था, यदि वर्टिकल स्टीयर्स दे दिया कि 10 mm डाया का, यदि वर्टिकल स्टीयर्स दे दिया 10 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर, क्या दे दिया 10 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो पूरे लंबाई में 200 पूरे लंबाई में 200 mm सेंटर टू सेंटर लगाते हुए निकल जाएंगे, जो पिछले में किए थे। लेकिन नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया। अब कमाल देखिए, जब इसमें नहीं दिया तब क्या करते हैं वर्टिकल स्टीयर्स, समझिएगा। देखिए किनारे पर खींचेंगे, किनारे पर खींच दिए एक, है ना, फिर देखिएगा 10-10 सेंटीमीटर पर लगाए, क्या 1-2 छड़ 10-10 सेंटीमीटर पर। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे बढ़ाते जाएंगे, बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। अब देखिए चीज़ों को, यानी कि बीच में देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, वर्टिकल जब नहीं देगा तब के केस में, यदि दे दिया 200 mm सेंटर टू सेंटर तो 200 mm लगाते हुए चले जाएंगे, 250 mm दे दिया सेंटर टू सेंटर लगाते हुए चले जाएंगे। लेकिन नहीं देगा तो क्या करेंगे, हाँ समझिए, हम बना रहे हैं क्या है भाई, ऐसा छड़ है, हम छड़ नहीं, देखिए ये मेन बार हो जाएगा, एंकर बार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एकदम नज़दीक, लेकिन जैसे जैसे बीच में जाएंगे वैसे ही डिस्टेंस क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। देखिए किनारे पर क्या है, किनारे पर नज़दीक बेंटअप बार लगा दिए, और बीच में क्या लगाए, दूर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब बीम होता है ना, बीम पर जब यूडियल लोड आता है ना, बीम पर जब यूडियल होता है, शियर फोर्स कैसा होता है, ऐसा होता है। याद है आपको शियर फोर्स डायग्राम कैसा मिलता है, ऐसा, यानी टूटने का चांस जो होता है वो किनारे पर ही अधिक होता है। टूटने का चांस जो होता है वो कहाँ अधिक होता है भाई, वो किनारे पर ही अधिक होता है। जब टूटने का चांस किनारे पर अधिक है तो किनारे नज़दीक लगा दिए। तो किनारे कैसे लगा दिए भाई, नज़दीक। बीच में तो क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम, शियर मतलब होता है काटेगा, जहाँ शियर आया वहाँ कटेगा। ठीक है, जहाँ शियर आया वहाँ क्या करेगा, कटेगा। तो शियर यहाँ ज़्यादा है, तो यहीं ज़्यादा कटने का चांस है, यहीं ज़्यादा कटने का चांस है। तो यहाँ क्या हुआ, नज़दीक। और जैसे जैसे बीच में जा रहे हैं शियर फोर्स कम होता जा रहा है, जैसे जैसे बीच में जा रहे हैं डिस्टेंस हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो ठीक है, जितना दे देगा, अब देखिए कोई बेचने वाला आ गया कुछ, ठीक है कोई बात नहीं। अब थोड़ा हम तेज़ बोलेंगे कि उसका आवाज़ ना सुनाई दे, मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे। कह रहे हैं कि यदि दे देगा तो उतना पर पूरा लगा देंगे, लेकिन नहीं देगा तो किनारे पर नज़दीक तथा बीच में जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। अब देखेंगे कितने दूरी पर लगाए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ हम माप लेकर आएंगे और यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई। अब जो भी डाया आप मान रहेंगे, है ना, 8 mm मान लीजिए, लिखेंगे टू लेग्ड LEGED, टू लेग्ड वर्टिकल स्टीयर्स। हम वर्टिकल स्टीयर्स को VS लिख रहे हैं, लेकिन आपको वर्टिकल स्टीयर्स पूरा लिखना है। टू लेग्ड वर्टिकल स्टीयर्स 8 mm डाया का, क्या हो जाएगा भाई, 8 mm डाया का कितना ले लें, 150 ले लें, 150 mm सेंटर टू सेंटर। एक्चुअल में 150 होना चाहिए, माप लीजिएगा कितना है, क्योंकि आप लगाते हुए तो बढ़ेंगे। आपको ज़रूरी नहीं 150 ही लगाना है, आप 10 मतलब कि 100 mm सेंटर टू सेंटर लगा सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि 50 ही लगाना, आप 100 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 लगा सकते हैं। लेकिन फिर 1-2 बाद एक है ना लगा दीजिएगा, फिर बीच में आ जाइएगा, देख लीजिएगा बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, बीच में देख लेना है कितना डिस्टेंस है, उसको लिखिएगा टू लेग्ड वर्टिकल स्टीयर्स 8 mm डाया का कितना है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब बीच में कोई ज़रूरी नहीं कि 300 हो सकता है कि 250 हो सकता है आपका 400 हो सकता है, जो भी हो वही लिखना है। ठीक है, तो यही पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर में मेन यही समझाना था, वर्टिकल स्टीयर्स का खेल। यदि दे देगा उतना ही, नहीं देगा तो जैसे कि यहाँ मान लेते हैं, इमेजिन करिए, यहाँ देखिए जैसे कि 10 सेंटीमीटर, फिर 11, 12,
कोई ज़रूर नहीं एक ही बढ़ाना है, 10 हो गया, फिर 2 10 का लगा दिए, 2 15 का लगा दिए, 2 20 मतलब 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर लगा दिए, फिर घटाते हुए चले जाएंगे, ठीक है, वैसा लगाना। यहाँ आपका कंप्लीट होता है एल सेक्शन। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं एल सेक्शन। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं एल सेक्शन। इसे क्या कहते हैं, एल सेक्शन। और इसे क्या कहते हैं, वाल। इसे क्या कहते हैं, वाल कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा एक बात और क्या समझना है, कुछ समझाने वाले थे भी, कुछ बताने वाले थे, पता नहीं क्या बताने वाले थे, ठीक है, चलिए कोई बात है। क्या भाई, एल सेक्शन है, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। इसका क्या बताएंगे हम, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। हम रेड वाला पेन मार्कर खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। क्या बनाएंगे, इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। अब क्रॉस सेक्शन देखिए हम काट रहे हैं, सबसे पहले हम कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ काट रहे हैं, देखिएगा इधर से देख रहे हैं, यहाँ से काटेंगे तो किधर देख रहे हैं भाई, इधर से देख रहे हैं, यहीं से काट रहे हैं, किधर देख रहे हैं, इधर से। इसका नाम रख दे रहे हैं एक्स x1, मतलब x1 क्या रख दे रहे हैं, x1। जब इधर से देखेंगे तो पिछले क्लास में बता चुके हैं, सीधे सीधे क्या दिख जाएगा भाई, सीधे सीधे आपका दिख जाएगा लंबाई और चौड़ाई। देखिए बीम की लंबाई और क्या दिख जाएगा, चौड़ाई, ठीक है ना। 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई तो आपको पता है ना, चौड़ाई आपको मापना पड़ेगा 250 mm, यानी चौड़ाई आपका है 250 mm। और गहराई तो पता ही है 500 mm, उसका हम प्रोजेक्शन आ जाएंगे, 500 mm क्या है, गहराई है। अब देखिए काटे कहाँ हैं, हम यहाँ काटे हैं जहाँ से बेंटअप बार अभी मुड़ा नहीं है, यहाँ 6 छड़ दिखेगी, ठीक है। तो नीचे दिखाएंगे 6 छड़, इसी का प्रोजेक्शन आएंगे, इसी का प्रोजेक्शन आएंगे, 6 दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर दूरी पर। ऊपर कितना, बस 2 ही, 1 और 1 2, एंकर बाद इसी के प्रोजेक्शन में आएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, बेंट अप कर देंगे, ऊपर ले जाके लिखेंगे क्रॉस सेक्शन x1 और x1। बताइए इसमें समझाना है क्या, ये तो हम समझा चुके हैं, जितनी छड़ें दिख रही है उतने दिखा दीजिए। अब हम यहाँ काट रहे हैं, देखिएगा यहाँ काट रहे हैं, इधर से अभी भी दिख रहे हैं। इसका नाम रख रहे हैं हम x2 और x2, ठीक है, x2 ठीक है। क्या है भाई, x2 और x2, ठीक है। लेके जाइए, देखिए एक क्या हो जाएगा भाई, 250 mm, एक क्या हो जाएगा 250, और चौड़ाई तो 500 है। अब देखिएगा यहाँ जो है नीचे कितनी छड़ें दिखेंगी। अब देखिए यहाँ जो है इधर से छड़ें, देखिए बीच में तो छड़ें पूरा आ रही थी 6 को 6, लेकिन यहाँ आते आते 3 छड़ें ऊपर चली गई उठ के। 3 छड़ें कहाँ चली गई, यहाँ से ऊपर चली गई। तो देखिएगा नीचे 3 ही छड़ दिखेगा, तो देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 छड़ें दिखा, 6 छड़े ना, 6 बनाने दीजिए, 1 2 3 4 5 6। और एक बात, आपको कोई भी चीज़ फ्री हैंड नहीं बनाना। देखिए ऊपर 2 पतली पतली छड़, ऊपर 2 एंकर बार, ठीक है, बेंट अप बार कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 छड़े ऊपर लेके जाना है। देखिएगा इसको ले जाएंगे, इसको 1 2 6 छड़े ना भाई, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, एक इसको लेके जाएंगे, एक इसको लेके जाएंगे, और एक कैसे नहीं जा रहा है भाई, 6 छड़ है तो 3 ऊपर जाना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, नहीं 2 लगातार लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। 6 छड़ चाहिए, क्योंकि किनारे, देखिए किनारे पर तो छड़े चाहिए ही चाहिए, किनारे पर तो छड़ चाहिए। तो एक ये हो गया, एक हो गया, बाकी बचा कितना, 1 2 3 4। अब 4 में से 3 ले जाना पड़ेगा, तो 2 डायरेक्ट लेके जाना पड़ेगा, 2 को डायरेक्ट ले, दोनों लगातार जाएगा, और तीसरा एक गैप करके जाएगा।
तीसरा कैसे जाएगा भाई, एक गैप करके, क्योंकि किनारे पर तो छड़ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एंकर बार है, सॉरी वर्टिकल स्टीरअप्स है, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका x2 और x2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो देखिए ए तो रहेगा ही रहेगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से आपको कितने लेके जाना है, 3 लेके जाना है, तो 2 डायरेक्ट लेके चले जाइए, किसी 2 को डायरेक्ट लेके चले जाइए और एक आप इसको लेके चले जाइए। ठीक है, या इन दोनों को डायरेक्ट किसी एक को लेके चले जाइए, 2 डायरेक्ट लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शन x2। अब क्रॉस सेक्शन x3 भी बना सकते हैं आप, है ना। तो क्रॉस सेक्शन x3 आप जानते हैं, यहाँ पर काटेंगे जहाँ छड़ बेंट हो रहा है, x3 इधर से देख रहे हैं, इसी में खिचड़ी पक जाता है x3। ठीक है, तो x3 देखते हैं, पहले प्रोजेक्शन लेकर लंबाई चौड़ाई खींच लीजिए। ठीक है, 250 mm, ये हो जाएगा आपका 500 mm। ठीक है, 250 और 500। अब देखिए 1 2 3 एक छड़े लाइए यहीं पर, 1 2 और 3, ऊपर 2 एंकर बार लगाइए, ऊपर 2 एंकर बार। अब देखिएगा जो बेंट हुआ छड़ है ना, जो बेंट हुआ छड़ वो कहाँ का छड़ है, यहीं का। देखिएगा 1 2 और 3, 2 लगातार एक किनारे बेंट हुआ छड़। अब बेंट हुए छड़ को मैं यहीं काट दिए, देखिए x3 यही है ना, अभी बेंट होकर ऊपर ही जा रहा था, वहीं काट दिए। अब इसका प्रोजेक्शन लेकर आएंगे, इसका प्रोजेक्शन, और इन्हीं तीनों को हम यहीं दिखा देंगे। 1 2 जो 2 डायरेक्ट लगातार उठाए और एक यहाँ उठाए। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन x3 और x3 हो जाएगा। ये दोनों तो बनाना ही बनाना है, ये दोनों तो कन्फर्म है बनाना। अब टाइम बचेगा तो x3 बनाइएगा, है ना। ये बात हम पिछले क्लास में बताएं, टाइम बचेगा तभी आपको x3 आपको बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बताएंगे कि यदि मतलब लेगा, डेटा लेगा, मतलब डेटा देगा तो कैसे बनाना है, नहीं देगा तो कैसे बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और एक बात, ड्राइंग का नोट्स नहीं मांगा जाता है मेरे लाल। जो ड्राइंग होता है ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ड्राइंग जो होता है बनाने वाला सब्जेक्ट है। आप हमसे क्वेश्चन लीजिए, हम बनाए हैं, आप इसको बनाइए। अब बहुत लोग कहते हैं सर आप कॉपी पे ड्राइंग शीट पे बना कर दिखाइए। मेरे लाल, अब छोटे से बच्चे नहीं है ना, कब तक दूसरे का अंगुली पकड़ के चलेंगे। आप खुद बनाइए। अब एक एक चीज़ हम बनाएं, आप कहिए कि सर आप ड्राइंग लीजिए, आप ड्राइंग बनाइए, फिर आप PDF भी भेजिए। सर आप ड्राइंग शीट पे बना के भी भेजिए, फिर आप कहेंगे सर मेरे जगह आप चले जाइए एग्ज़ाम भी दे दीजिए। ठीक है, तो कुछ अपने करिए। आप 4th सेमेस्टर में आप अब इंजीनियर बन जाएंगे 2 सेमेस्टर बाद। अब दूसरे का हाथ से बनाया हुआ आप देख के बनाएंगे, अच्छी बात नहीं। इंजीनियर की क्वालिटी लाइए अपने अंदर। हम इतना डिटेल में बताएं, इतना आराम से बताएं, हम घसीट दें तब भी आपको समझ आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार हम 3D बनाएं। ठीक है, फिर भी आप पिछला क्लास देखेंगे तो हम 3D बनाए हैं। आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यदि आप चाहते हैं डिटेल में कोर्स कंप्लीट करना, यदि समझ आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। गुड लक।